नस्लकुशी करने वाले लोग, दंगाकारी, पुलिस की गोली का शिकार नहीं होए। जदों कि गुजरात के अंदर दंगे होए 175 लोग पुलिस की गोली का शिकार होए और मुकदमे दर्ज होए। इत्थे मुकदमे भी दर्ज नहीं होए, किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। उत्थे साडी कैबिनेट मिनिस्टर सी माया कोडनानी, उन्होंने उम्र कैद की सज़ा हुई, जेल च रही वो, तो इन्ने ने लोगों को सजावां हुई। तो ये की सी, ये सिखां दे नाल, खालसा दे नाल ना इंसाफी सी जिहड़ी इन्होंने की। उस तो बाद अज तक माफ़ी नहीं मंगी और साडे प्रधानमंत्री ने माफ़ी मंगी और हुण भी 27 नस्लकुशी के दोषी जिन्हों ने सिखां का कतलेआम किया सी, उन्होंने अज भी कांग्रेस के उच्च पदां ते रखिया। जे तुहाडे कोल लिस्ट ना होवे मैं तुहानूं लिस्ट भी दे दूँगा। और दूसरी पासे जगदीश टाइटर और इन्हां दे लई कदे भी नवजोत सिंह सिद्धू, कदे भी चरणजीत चन्नी, कदे भी सुखी रंधावा डिप्टी CM, इन्होंने ये नहीं कहा कि इन्होंने उच्च पदां तो हटा दो। ये किस तरह की साजिश है? ये किस तरह के सिख ने, किस तरह के खालसा के हितैषी ने? और इस देश का प्रधानमंत्री सिख रहा, इस देश का राष्ट्रपति सिख रहा, पर किसी ने भी ना तो करतारपुर साहब कॉरीडोर का निर्माण किया, ना सिखां नूं काली सूची चों कढ़िया। जिहड़े 36 सालों तो घरां च नहीं सी आ सकते, नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने बिना मंग कीते तो दोबारा केस खोले, नस्लकुशी के दोषियों को जेल दी सलाखां के पिछे पहुँचाया और नाल दी नाल उन्होंने काली सूची खत्म की, ब्लैक लिस्ट खत्म की। तो अज वो सिख आराम नाल घरां च आ जा सकते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जिहड़ा पंजाब का हितैषी होवे, सिखां का हितैषी होवे, खालसा का हितैषी होवे, उस प्रधानमंत्री का स्वागत करना, उस प्रधानमंत्री की गल करना, मैं समझदा एक फखर की गल है उहदी पार्टी च होना। तो जिहड़ा भी खालसा च यकीन रखदा वो BJP नूं वोट करेगा, साडे उम्मीदवारां नूं जिताएगा, ये मेरा दावा। वो मैं दसदा पहला ही, मैं जवाब दे देखो, साढ़े 3 कैबिनेट मिनिस्टर ने किसान लीडरां दे नाल खड़े होके उहदे लई उन्हां नूं शरधा भी भेंट की और उहदे लई जिहड़ा हैगा उन्हां लोकां दे सन्मान च मौन भी रखिया और किसान लीडरां दे नाल खड़े होके रखिया। वो भी सरकार नूं रिप्रजेंट करदे सी, तीनों कैबिनेट मिनिस्टर साडे। ते इस करके मैं ये समझदा कि भाजपा तो ज़्यादा सत्कार ते सन्मान किसी नूं, देश के नागरिक नूं, कोई भी होवे, कोई दूसरी पार्टी नहीं दिंदी। ग्रेवाल साहब, जिवें तुसीं कहा कि मालवे च तुहाडा आधार नहीं हैगा, अज संयुक्त किसान जो संयुक्त किसान मोर्चे ने जो इलैक्शन लड़ रहे, संयुक्त समाज मोर्चा इलैक्शन, अज इन्होंने अज दोष लाया कि सानू केंद्र की सरकार जानबूझ के चोण कमीशन के प्रेशर पा के सानू चोण निशान नहीं अलॉट होने देते। पहला तो एक मिनट दोनों च एक गल करियो। पहला केजरीवाल जी कहते सी कि BJP इन्हां नाल मिली हुई है तो इन्हां नूं जल्दी जल्दी मान्यता दे रही है। हुण किसान लीडर कुछ होर कह रहे हैं। दोनों च जिहदी गल सच्ची है उन्होंने दोनों तो ही फैसला करवा लिओ भरा, असीं किसी नूं कुछ नहीं कहते। चुनाव आयोग जिहड़ा ये संविधानिक संस्था, ये इन्हां ते कोई दोष लाउणा, इन्हां दे शक करना, वो देश की डेमोक्रेसी का नुकसान हुंदा। BJP देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की रिस्पैक्ट करती है। ये बहुत कुर्बानियां तो बाद स्थापित होया लोकतंत्र। इत्थे दुनिया का सब तो बड़ा लोकतंत्र है साडा देश। इस करके उहदियां संविधानिक संस्थावां का सन्मान करो। असीं सन्मान करते हैं, असीं कोई दखलअंदाजी नहीं करती BJP। ये मैं हथ जोड़ के कहना। कमल का निशान कहने हो ना, कमल के निशान से मैं पिछली बार विधान सभा मैं भी लड़िया राजपुरे तो, असीं लड़ते सी पर असीं 23 सीटां लड़ते सी। ऐसी गल नहीं, कमल का निशान पूरे देश च है। गल तो सुन लो मेरी। और दूसरी गल जिहड़ी है, जिहड़ी तुसीं सर्वे की गल करते हो, पहला लोग सानूं की कहंदे सी, यही पत्रकार वीर बैठे आ, ये सवाल करते सी कि तुहाडे कोल उम्मीदवार नहीं है। ठीक है, असीं कहंदे सी साडे कोल बहुत उम्मीदवार आउणे आ, ते फिर की होया, साडे कोल 5000 तो वध उम्मीदवारां दीयां एप्लीकेशनां आईयां ते सानूं फैसला करन च बड़ी दिक्कत हुई कि किहड़े कैंਡੀਡੇਟ नूं चुनीए। ठीक है, वो होया क्योंकि मैं भी पंजाब की चुनाव समिति का मैंबर हाँ। फिर उस तो बाद तुसीं कहा कि तुहानूं प्रचार नहीं करन देना। हुण साडे कैंਡੀਡੇਟ प्रचार भी कर रहे हैं कि ये लोकतंत्र है, ये सब प्रचार करनगे। फिर उस तो बाद हुण कह रहे सी तुसीं सीट कोई नहीं जितनी। हुण तुसीं, तुहाडा ही सर्वे दस रहा, मैं तुहाडा बहुत धन्नवादी हाँ कि असीं सीटां भी जितण जा रहे हैं और मैं तुहानूं कह रहा कि असीं सरकार बनाउण जा रहे हैं, वड्डी राजनीतिक धिर होवांगे पंजाब की। 10 दिन बाद, 8 दिन बाद तुसीं कहना कि वाकई जितण भी जा रहे हो, तुहाडा ही सर्वे दसूगा। इस करके मैं तुहाडा धन्नवादी हाँ, तुसीं सच्चाई बयान की। देखो, जिन्हां दीयां सज़ा पूरीआं हो गईआं,
ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕ੍ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕਰਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੈਸਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂਸੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਯੂਜ਼ਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ